अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में राज्य के सभी जनपदों में घर घर जाकर पोस्टर बैलेट के माध्यम से प्रथम चरण के मतदान की कार्यवाही आज पूर्ण हो जाएगी। अभी तक 85 वर्ष से अधिक 9,993 मतदाताओं में से 8,680 मतदान कर लिया है। 2,899 दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं में से 2,595 दिव्यांग मतदाताओं ने अभी तक अपना मतदान कर लिया है। घर घर जाकर पोस्टर बैलेट के माध्यम से द्वितीय चरण की मतदान प्रक्रिया 11 अप्रैल से 13 अप्रैल 2024 तक पूर्ण कराई जाएगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के दिवस पर विभिन्न सूचनाओं को प्राप्त करना प्राथमिकता का कार्य होता है। इसके समयबद्धता बहुत जरूरी होती है। मतदान के दिवस के लिए पोल डे मॉनिटरिंग सिस्टम व्यवस्था को प्रभावी किया जाएगा। इस सिस्टम के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी दो तरीके से सूचनाओं को दे सकते हैं। PDMS ऐप के माध्यम से सूचनाओं को दे सकते हैं। किसी क्षेत्र में नेटवर्क या अन्य कोई समस्या होने पर SMS के माध्यम से भी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। सभी पीठासीन अधिकारी PDMS ऐप पर पंजीकृत कराएंगे और मतदान प्रक्रिया की समय समय पर विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे, जिसमें सामग्री प्राप्त, मतदान दल के प्रस्थान, मतदान दिवस पर मॉक पोल के प्रारंभ, वास्तविक मतदान के प्रारंभ, हर 2 घंटे बाद मतदान प्रतिशत की सूचना भेजना, मतदान समाप्ति के बाद पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या एवं अन्य सभी विवरण देंगे। मतदान के समय किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर इस ऐप के माध्यम से सूचना भेज सकते हैं। इस व्यवस्था के लिए राज्य और जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। मतदाता थे, उनके घर से मतदान के लिए डाक मतपत्र प्रेषित किए गए थे। उसकी जो टीम के साथ गई थी, उनके द्वारा जो प्रथम चरण का मतदान का कार्रवाई था वो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में संपन्न किया जा रहा था। उसमें जो आज 1 बजे तक की जो सूचना हमको प्राप्त हुई है, उसके अनुसार 9,993 जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता थे, जिनको घर से मतदान की सुविधा दी गई थी, उसमें से 8,680 व्यक्तियों के द्वारा मतदान पूर्ण किया जा चुका है। अभी भी ये कार्रवाई जो है आज चल रही है। अभी अंतिम सूचना शाम तक प्राप्त हो सकती है। उसके अलावा जो PWD श्रेणी के मतदाता थे, दिव्यांग श्रेणी के मतदाता थे 2,899, उसमें से 2,595 व्यक्तियों के द्वारा जो है अपना मतदान का प्रयोग किया गया है। उसका जो प्रतिशत है, 85 ईयर्स के जो मतदाताओं का प्रतिशत है वो 86% है, और जो दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं का मतदान का प्रतिशत है वो 89% है। पिछली बार जब विधानसभा निर्वाचन हुआ था, उस समय 80 साल से अधिक आयु के मतदाताओं ने जो ये मतदान किया था, उसमें 94% का मतदान उस समय हुआ था। और मुझे अभी जब सेकेंड राउंड भी होगा, जो ऐसे मतदाता जो आज प्रथम चरण के दौरान घर पर नहीं पाए गए हैं, उनका मतदान के लिए सेकंड विज़िट का भी प्राविधान इसमें दिया गया है। तो सेकंड विज़िट भी अगले 11 तारीख से लेकर 13 के बीच में सेकंड राउंड भी संपन्न किया जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है अधिक से अधिक संख्या में डाक मतपत्र का प्रयोग इन मतदाताओं द्वारा किया जाएगा और हमारा जो मतदान का प्रतिशत है इसमें वृद्धि होगी। इसके अलावा जो सेकंड महत्वपूर्ण बिंदु की जानकारी मैं सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। मतदान के दिवस पर विभिन्न सूचनाओं को प्राप्त करना एक प्राथमिकता का कार्य होता है और इसमें समयबद्धता बहुत ज़रूरी होती है। उसको देखते हुए पोल डे मॉनिटरिंग सिस्टम PDMS व्यवस्था को प्रभावी किया गया है। PDMS सिस्टम के अंतर्गत जो भी पीठासीन अधिकारी होगा, उसका फ़ोन नंबर 2 तरीके से अपनी सूचनाओं को हम तक पहुंचा सकता है। एक, उसके लिए एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया है जिसका नाम PDMS ऐप ये होगा। सेकेंड जो व्यवस्था है वो SMS आधारित है। अगर किसी कारण से अगर उनके क्षेत्र में नेटवर्क का कोई परेशानी समस्या है, तो SMS भेजना अगर संभव नहीं, अगर इंटरनेट अवेलेबिलिटी संभव नहीं है और ऐप का कार्यवाही संपन्न नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में SMS के माध्यम से भी सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है। सर्वप्रथम जो भी हमारे पीठासीन अधिकारी होगा, वो इस ऐप पर अपना पंजीकरण का कार्रवाई करेगा। पंजीकरण के पश्चात सामग्री प्राप्ति से लेकर मतदान दल के प्रस्थान से शुरुआत इसमें होगी और मतदान के दिवस पर मॉक पोल का प्रारंभ, एक्चुअल मतदान का प्रारंभ, हर 2 घंटे बाद मतदान का
कितना प्रतिशत है उसकी सूचनाएं भेजना, मतदान समाप्ति के बाद में पुरुष मतदाताओं की क्या संख्या है, महिला मतदाताओं की क्या संख्या है, अन्य समस्त विवरण इसके ऐप के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं को भेजना। इसके अलावा अगर मतदान के समय में कोई अगर समस्या उत्पन्न हो जाती है, ईवीएम मशीन का रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है, तो उसके बारे में भी इसी ऐप के माध्यम से सूचना भेजी जा सकती है। ये व्यवस्था के लिए यहाँ पर राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और जनपद स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। थैंक यू।